एल मेंचो मैक्सिको ने उस ड्रग माफिया को मार गिराया जिसके सिर पर 1.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 125 करोड़ रुपए का इनाम था। उसकी मौत के कुछ ही घंटों में उसके कातिल ने 5 राज्यों में आगजनी और हिंसा फैला दी। कौन था एल मेंचो? इसका असली नाम नेमेसियो ओसेगुएट सर्वांतस था। एल मेंचो का जन्म 17 जुलाई 1966 को मैक्सिको के मिचोकान में हुआ और बचपन बेहद गरीबी में बीता। 15 साल की उम्र में वह गैरकानूनी तरीके से अमेरिका चला गया। 9 साल की उम्र में चोरी का सामान और लोडेड बंदूक रखने के आरोप में वह पहली बार गिरफ्तार हुआ। इसके बाद उसे अमेरिका से मैक्सिको डिपोर्ट किया गया। कुछ दिन बाद वह फिर से अमेरिका गया। 1992 में ड्रग्स केस में फिर गिरफ्तार हो गया और 3 साल तक अमेरिकी जेल में रहा। सजा पूरी होने के बाद उसे फिर मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। मैक्सिको लौटकर पहले उसने लोकल पुलिस ज्वाइन की। इसके साथ ही एवोकाडो फल की खेती भी शुरू की। बाद में एल मेंचो ने मिलेनियो कार्टेल ज्वाइन किया और इंटरनेशनल ड्रग माफिया नाचो कोरोने के साथ काम किया। 2010 में कोरोने मारा गया। 2007 से 2009 के बीच उसने जालिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल CJNG बनाया। शुरुआत में सिनालोआ कार्टेल के साथ काम किया, बाद में अलग होकर उनसे युद्ध छेड़ दिया। CJNG को मैक्सिको का सबसे तेजी से बढ़ने वाला और खतरनाक कार्टेल बनाया। धीरे धीरे उसने अमेरिका के सभी 50 राज्यों में अपना नेटवर्क फैलाया। फेंटानल, मेथ, कोकीन और हेरोइन की तस्करी कर उसने अरबों डॉलर का साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस दौरान पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए हिंसक रुख अपनाया। ड्रोन से बम गिराने की शुरुआत की, लैंडमाइंस बिछाए, भागने के लिए उसने सेना के हेलीकॉप्टर तक गिराए। 2020 में मैक्सिको सिटी के पुलिस चीफ पर दिन दहाड़े ग्रेनेड से हमला किया। अमेरिका ने एल मेंचो के सिर पर $15 मिलियन का इनाम रखा। सालों तक उसकी कोई नई फोटो सामने नहीं आई और उसने खुद को रहस्यमय बनाए रखा। 2022 में उसके भाई टोनी मोंटाना को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2026 में ट्रंप प्रशासन ने CJNG को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया। मैक्सिकन सेना ने 22 फरवरी को उसे जालिस्को के टापल्पा में ढूंढ निकाला। मुठभेड़ के दौरान CJNG के 7 सदस्य मारे गए और 3 घायल हुए। एल मेंचो घायलावस्था में जिंदा पकड़ा गया, लेकिन हेलीकॉप्टर से मैक्सिको सिटी ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। सरकार ने उसकी मौत की पुष्टि की। एल मेंचो की मौत के बाद कुछ ही घंटों में कार्टेल ने जवाबी हमला किया और देश भर में हिंसक उत्पात मचाया। जालिस्को में हाईवे पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। नायारिट, गुवानाजुआतो, मिचोकान और तामाउलपास में रोड ब्लॉक कर दिया गया। प्यूटवला एयरपोर्ट पर आगजनी से धुआं और अफरा-तफरी मच गई। हिंसा के दौरान बसों और शॉपिंग मॉल्स को जला दिया गया। मैक्सिको का ड्रग रैकेट। मैक्सिको के ड्रग कार्टेल हर साल लगभग $12 अरब से ज्यादा कमाते हैं। कुछ अनुमान $40 अरब तक की कमाई बताते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख लोग सीधे कार्टेल से जुड़े हैं और यहां हर हफ्ते नए लोगों की भर्ती होती है। ड्रग वॉर की शुरुआत। वर्ष 2006 में सरकार और कार्टेल के बीच खुली जंग की शुरुआत हुई। अब तक इस हिंसा में 3.5 से 4 लाख मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में लगभग 98% फेंटानिल मैक्सिको से ही आता है। यही ड्रग ओवरडोज मौतों का बड़ा कारण बनता है। चीन से आयातित केमिकल से मैक्सिको में ड्रग तैयार किया जाता है। सिनालोआ और CJNG जैसे कार्टेल 100 से अधिक देशों में सक्रिय हैं।